सतयुग और त्रेता युग के बीच का समय पृथ्वी पर क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। राजा अपने धर्म से भटक चुके थे। गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं पर अत्याचार आम बात हो चुकी थी। इसी समय एक शक्तिशाली, अहंकारी राजा था, सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य अर्जुन, जिसने अपनी शक्ति से देवलोकों तक को परेशान कर रखा था। धर्म डगमगाने लगा और तभी धरती माता ने पुकारा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब जब अत्याचार बढ़ेगा मैं अवतार लूंगा। और ऋषि जन्मदग्नि तथा माता रेणुका के घर जन्म हुआ भृगुवंशी बालक राम का, जो बाद में कहलाए परशुराम, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर से प्राप्त किया था अमृततुल्य परशु कुल्हाड़ी। परशुराम बचपन से ही तेजस्वी, शांत, तपस्वी और अद्भुत शक्ति वाले थे। उनकी एक ही प्रतिज्ञा, धर्म की रक्षा और अधर्म का अंत। एक दिन सहस्त्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ ऋषि जन्मदग्नि के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में कामधेनु गाय थी, जिसकी शक्ति से ऋषि अपने अतिथियों का सत्कार करते थे। अहंकारी राजा बोला, ऋषि, यह कामधेनु मुझे दे दो, यह राजाओं के योग्य है। ऋषि ने विनम्रता से मनाया, परंतु राजा ने बलपूर्वक कामधेनु छीन ली और आश्रम को क्षति पहुंचाई। परशुराम उस समय जंगल में थे। जब लौटे और यह अन्याय देखा, उनके भीतर का अग्निपर्वत फट पड़ा। परशुराम ने अपने परशु को उठाया और कहा, आज धर्म पुनः स्थापित होगा। वह अकेले ही सहस्त्रार्जुन की विशाल सेना पर टूट पड़े। बिजली जैसी गति, वज्र जैसी शक्ति और शेर जैसी दहाड़। सहस्त्रार्जुन ने अपने हजारों हाथों से अस्त्र चलाए, पर परशुराम के परशु ने उसके सभी अस्त्र ध्वस्त कर दिए। अंत में युद्ध भूमि कांप उठी, जब परशुराम ने सहस्त्रार्जुन को पराजित करके उसका अंत कर दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। कुछ समय बाद सहस्त्रार्जुन के पुत्र प्रतिशोध में ऋषि जन्मदग्नि को मार गए। परशुराम ने पिता को मृत अवस्था में देखा और आकाश गूंज उठा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस पृथ्वी को 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। हर बार जब कोई अत्याचारी राजा जनता पर अत्याचार करता, परशुराम प्रकट होकर उसे दंड देते। उन्होंने भगवान शिव से युद्ध कला सीखी, कई महान वीरों को शस्त्रों का ज्ञान दिया। आगे चलकर भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महायोद्धा उन्हीं के शिष्य बने। वे आज भी पृथ्वी पर अजर अमर माने जाते हैं। एकमात्र ऐसे विष्णु अवतार जो अभी भी जीवित हैं। कहानी का संदेश, परशुराम अवतार सिखाता है कि जब सत्ता से धर्म हट जाता है, तब ईश्वर स्वयं उठ खड़े होते हैं।